इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन और ये भी देखा जाएगा कि पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन बाई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए मेटल हुज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 6800। तो वर्क फंक्शन साई होता है कितना, एच न्यू नॉट, मतलब न्यू नॉट एक्चुअली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स में कहें तो हो जाता है एच सी ओवर लैम्डा जीरो। एच ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये लैम्डा जीरो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, लैम्डा जीरो इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम या 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन सही हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा जीरो। एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू होती है, यहाँ लिख लेते हैं, एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 6800 इंटू 10⁻10। ये एक्चुअली पाई है और ये जूल में आ जाएगा। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख देंगे 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ 6800 इंटू 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, यहाँ इतनी सारी कैलकुलेशन एग्जाम में करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो इतना पोर्शन है इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर आता है, उस नंबर को आप याद कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 12400, 12,400 या 12,400, और नीचे हो जाएगा 6800। ये कैसे याद करेंगे, ये एक्चुअली एच सी ओवर ई है, ये एच है, ये सी है और ये ई है। 1.6 10⁻19 इंटू 10 की पावर 10 है, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे 10⁻10। तो जहाँ भी एच सी ओवर ई इंटू 10⁻10 होगा, वहाँ उस नंबर को 12400 रख देंगे आप। तो यहाँ ये 12400 है, बचा हुआ नंबर है 6800, यहाँ रखा तो ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जाती है 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फाई इक्वल टू 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये क्या चीज़ है, ये वर्क फंक्शन आ जाता है। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑन इट्स सरफेस लाइट ऑफ वायलेट कलर ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो आइंस्टीन्स इक्वेशन क्या है, जो यहाँ से फोटोन आया था उसकी एनर्जी थी एच न्यू, वो दो काम में खर्च हुई। एक तो वर्क फंक्शन जिसे हम फाई लिख सकते हैं या एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हुई। अगर लॉस नहीं है तो ये मैक्सिमम ही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी एच न्यू माइनस फाई। अब यहाँ न्यू नहीं दिया हुआ, ये वेवलेंथ दी हुई है, तो ये हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा माइनस फाई। अब यहाँ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि एच न्यू कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि फाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले से दिया हुआ है। ये है आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये एच न्यू इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा है 3500 इंटू 10⁻10। ये जो एनर्जी आएगी ये जूल में आएगी। अब हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 3500 इंटू 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये वही टर्म हो जाता है। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये वही टर्म हो गया जिसकी वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी या याद की थी। तो ये था 12400 अपॉन 3500। तो इसकी वैल्यू जाती है 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया था क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया था 1.6 इंटू 10⁻19 से। फाई जो वर्क फंक्शन है ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाता है 3.54 माइनस 2 इक्वल टू 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे कह सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें देखेंगे पॉसिबिलिटी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है या नहीं है। द नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Will it exhibit photoelectric effect with orange light of wavelength lambda equal to 6800 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5, ये कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें दिया हुआ है लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ कितना 6800 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखेंगे, यहाँ वर्क फंक्शन से हम निकाल सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक्चुअली मैक्सिमम वेवलेंथ है जहाँ तक ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। तो इससे कम अगर इंसिडेंट वेवलेंथ होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ हमें फाई से निकाल सकते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो एक्चुअली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू है लैम्डा 0, और रिलेशन क्या होता है फाई इक्वल टू होता है एच सी ओवर लैम्डा 0। तो इससे लैम्डा 0 हो जाएगा एच सी ओवर 5, ये सी है एक्चुअली। एच है 6.63 इंटू 10⁻34, सी कितना है 3 इंटू 10⁸, और फाई कितना दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये लगभग सिमिलर टर्म है। तो ये मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर। हम क्या करते हैं इसे एंगस्ट्रॉम बनाते हैं। 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻10, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखिए फिर से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये वही टर्म है जिसकी वैल्यू हम पहले कई बार लगा चुके हैं। तो ये हो जाएगा 12400 अपॉन 2.3। अंतर सिर्फ इसमें यही था कि उसमें 10⁻−10 नीचे था, यहाँ 10⁻10 ऊपर है। तो ये एक्चुअली ये यूनिट किस में आ जाएगी, ये यूनिट आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में, बिकॉज हमने 10⁻10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ देखेंगे इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, ये वैल्यू हो जाती है 5391 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए एक हमारे पास लैम्डा है, एक हमारे पास लैम्डा नॉट है। तो यहाँ देखेंगे कि 6800 ग्रेटर देन 5391, इसका मतलब क्या हुआ, ये 6800 है लैम्डा, और लैम्डा जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन लैम्डा 0 है। लैम्डा 0 की डेफिनेशन ही थी कि अगर इंसिडेंट वेवलेंथ उससे कम होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, नॉट पॉसिबल है।
थैंक यू।